Hey guys, welcome back to the channel and welcome back to yet another testing video. And as you have seen in the intro, I've सारे connections हमने लगा दिए हैं मिलके. And अब बस बाकी एक ही चीज़ वो है ये J3L का स्पीकर. Don't look at that Viva 1, अभी खाली J3L की बारी है. एंड वीवा के कुछ और प्रोजेक्ट है जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था. एंड अपना IGL भी यहाँ बैठा है जबकि स्पीकर यहाँ पे पड़ा हुआ है ये रहा. इसको भी चला चलू के देख ही लेंगे आज यार. एंड देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है. एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन राइट. तो ये गाइस ये सारी चीज़ें ही हमने उस पर्टिकुलर इंक्लोजर में जो बनाना है अभी उसके अंदर डलेंगी. एंड कैसे डलेंगी कहाँ डलेंगी ये मैं आपको बताऊंगा जब बिल्ड बनाएंगे यार. बिल्ड के बाद बेसिकली इंस्टॉलेशन वीडियो में होगा. आज तो खाली टेस्टिंग कर रही है इन सब चीज़ों की. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर राइट. सारे कनेक्शन होते हैं, स्पीकर जोड़ने और चालू करना और गाने चलाने हैं. लेट्स गो. से मिला कर बारी तेरी हार देना चंचला फर आने तुझे बड़ा किया क्या खिला कर रुक जाए परवाइया तेरी आने मारिया परवाइया तेरी आने. Hitting our first roadblock. हर प्रोजेक्ट में गाइस कुछ ना कुछ होता है. एंड इस प्रोजेक्ट में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आई नहीं है. बेसिकली हमें आ रही है थोड़ी सी ज़्यादा स्पीकर्स में से नॉइज. एंड वी आर सस्पेक्टिंग द स्पीकर वायर क्योंकि बेसिकली एक कोएक्सल वायर थी जिसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कॉपर वायर्स थी. तो वी ट्राई टू यूज दैट बट आई थिंक दैट कोएक्सल जो लपेटी हुई वायर होती है उसकी वजह से सिस्टम में जनरेट हो रही है नॉइज. एंड वो नॉइज सारा मजा खराब कर रही है. सो वी आर बेसिकली चेंजिंग द वायर एज यू गाइस ऑलरेडी सीइंग ऑन योर स्क्रीन्स. सो एक बार वायर चेंज करते हैं एंड उसके बाद वापस स्पीकर कनेक्ट करते हैं. साथ में शायद इस पर सबवूफर भी कनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद चला के देखते हैं क्योंकि ये नॉइज बहुत ही ज़्यादा खराब बात है. एंड नॉइज मेरे किसी भी सिस्टम में नहीं आती. सो इस सिस्टम में कैसे आ सकती है राइट. तो मिलते हैं गाइस जैसे ये वायरिंग का काम हो जाता है. नॉइज है अभी भी ज़्यादा हो गया सर. अभी तो पावर कट गई है ना. यही है पंगा. सो अपना लो पास फिल्टर कनेक्ट कर दिया है. इसको एक स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है. सो वो भी लगा दिया है. एंड स्पीकर वायर कनेक्टेड है. आवाज़ सी आई है कुछ. अब चला के देखते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके. ओहो तो समथिंग सीरियसली रॉन्ग यार. समझ नहीं आ रहा. नॉइज इतनी ज़्यादा जनरेट हो रही है. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है कुछ गड़बड़. एंड गाइस पहली बार किसी टेस्टिंग वीडियो के दौरान काफ़ी सारे हिकअप्स मिले हैं. एंड इतने तो शायद कभी मतलब जितने भी टेस्टिंग वीडियो का डाले यार उन सब पे तो कुछ मिला ही नहीं है. इसी बार ही आ रहा है पंगा. जबकि ये बोर्ड और ये फिल्टर वगैरह पहले भी यूज़ करे हुए हैं. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू चीज़ें हमारे लिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. नॉइज़ बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है. आई डोंट नो कि ये अभी नीचे फ्लोर पे बॉक्सेस के ऊपर रखा हुआ है तब ऐसा हो रहा है. बट आई डोंट थिंक सो. बॉक्सेस से नॉइज़ नहीं आनी चाहिए यार. सारी सिग्नल वायर भी सेपरेट करी है, पावर वायर भी सेपरेट की हैं. तो नॉइज़ का चक्कर ही नहीं बनता. पता नहीं क्यों आ रही है यार. सो बेसिकली इस बार हम लोग फंस गए हिकअप्स में. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो कुछ ना कुछ करूँगा. चाहे इसमें 2-3 दिन लग गए बट टाइम बड़ा लग जाएगा यार. और कुछ नहीं. तो ट्राई करते हैं कुछ और नई चीज़ें. Guys, doesn't matter what we do, नॉइस तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी. मतलब मुझे लग रहा है इस बोर्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है. आई डोंट नो कि क्या. एंड समझ नहीं आ रहा कि इसका किया क्या जाए. सो बेसिकली एक प्रॉब्लम तो ये है. एंड कोई फिल्टर जो ये अपने लो पास फिल्टर सॉरी ये वाला फिल्टर क्रॉस ओवर एंड जो यहाँ पे है अपना प्रॉपर जो लो पास फिल्टर है ये वाला भी इसका वर्क ही नहीं कर रहा. मतलब आउटपुट ही नहीं आ रहा. सो प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो ही चुकी है. एंड अब एक नया एम्प लेके आना पड़ेगा. सो दैट इज़ मनी लॉस्ट. सो ये सारा कुछ मिला मिलू के अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ का स्टफ़ है. एंड
वी आर गोना लूज दैट मनी। एंड अब एक दूसरा एम्प लेके आएंगे, एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक बार प्रोफेशनल कार ऑडियो एम्पलीफायर ही लेके आऊँ, किसी अच्छे नोन ब्रांड का जो कि मैंने पहले यूज़ किया हो, एंड उससे है कि सारा कुछ ईजिली चल जाएगा। बट एक और प्रॉब्लम है, अभी ये 2-3 दिन का जो ये सिनारियो हुआ है, सिनारियो के अंदर मैंने इंक्लोजर जो हमारा बूम बॉक्स का बनना है वो रेडी है, एंड वो इस एम्पलीफायर के साथ ही डिज़ाइन हुआ है। सो कार ऑडियो एम्पलीफायर में लेके आऊँगा पावर सप्लाई से चलाने के लिए, तो वो एम्पलीफायर करीब करीब इतना बड़ा होगा, एंड वो उस इंक्लोजर में फिट नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको दिखा तो दूंगा कि क्या हमने क्या इंक्लूजन बनाया है, एंड उसके बाद मैं करूँगा उस पर्टिकुलर जो भी एम्पलीफायर मैं लेके आऊँगा उसकी अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्टिंग, एंड उसके बाद गाइस एक बार हम बॉक्स को मॉडिफाई करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। मतलब बड़ा दुख होता है यार जब ये चीज़ें लेके आओ और नहीं चले ना, समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ मैं। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइस, थोड़ा सा मूड खराब हो गया है बट इन एनी केस दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ राइट। सो गाइस मिलेंगे बहुत ही जल्द हम बिल्ड के वीडियो में, एंड वो बिल्ड काइंड इनकम्प्लीट है क्योंकि अब दूसरे एम के साथ उसको मॉडिफाई करना है, वो मॉडिफाई कैसे करना है ये सोचना पड़ेगा। सो इट विल टेक सम टाइम, एंड आप देखो अब ये वीडियो तो हो गया कंप्लीट, एंड अब आप बिल्ड का वीडियो देखना, उसके बाद मुझे बताना कि आपको बिल्ड वैसे लगा कैसा है, डिज़ाइन जो सोचा है वो कैसा लगा है। तो या मिलते हैं गाइस फिर अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी या गाइस, हैव लॉट्स ऑफ फन। एंड गाइस अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चेकआउट कर लेना, कार्स एंड कार एंड होम ऑडियो बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड गाइस प्लीज़ डू शेयर द चैनल वेयरएवर यू कैन, इट रियली हेल्प्स मी आउट। वैसे ही थोड़ा सा मूड खराब है, 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, थोड़ा सा दिल को अच्छा लगेगा ठीक है गाइस, फिर बाय, टेक केयर, सी या, हैव लॉट्स ऑफ फन।